दोस्तों नमस्कार। मैं अभिजीत आप सबका कर्म योग आध्यात्मिक परिवार में स्वागत करता हूँ। सादर सुस्वागतम। दोस्तों आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से एक घटना सुनेंगे जिस समय वो अपने लिए एक सिद्ध गुरु की तलाश कर रहे थे। बात उस समय की है जब स्वामी जी ईश्वर तथा गुरु के खोज कर रहे थे। बहुत ज्ञानी और विद्वान लोगों से वो मिलते रहे और उनसे ईश्वर को लेकर कई तरह से सवाल पूछते रहे, जैसे कि क्या सच में ईश्वर होते हैं? तो कोई कुछ कहते, कुछ कोई जवाब देते, कुछ उनको ऐसे समझाते कि जब आप संसार त्याग करके वर्षों साधना ध्यान जप आदि करेंगे उसके पश्चात ही आपको ईश्वर के दर्शन होगा। पर ऐसे बातों से विवेकानंद जी हमेशा निराश होते और घर लौट आते। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि श्री रामकृष्ण जी के बारे में बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। सभी कहते हैं कि वो एक सिद्ध पुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप उनसे जाके मिलिए। रामकृष्ण जी के बारे में जब उनको ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि जाके एक बार उनसे भी मिल लेते हैं, और वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पहुँचे श्री रामकृष्ण जी से मिलने। रामकृष्ण जी से विवेकानंद जी ने ठीक वही सवाल पूछा, क्या ईश्वर वाकई में है? रामकृष्ण जी ने कहा, क्या तुम अभी मिलना चाहोगे ईश्वर से? पहली बार विवेकानंद जी चुप रह गए। ये कैसी सन्यासी है जो ईश्वर से अभी मिला सकते हैं? विवेकानंद जी को चुप देखकर रामकृष्ण जी ने कहा, पर उनके दर्शन पाने का एकमात्र तरीका एकाग्र भक्ति है। भगवान की पूजा करने के लिए आपको भगवान बनना होगा। इस विचार को मन से दूर करना होगा कि तुम एक पापी हो। खुद को और दूसरे लोगों को पापी कहना ही महापाप है। जैसे बादल सूरज को ढक देता है, वैसे ही भगवान को माया अहंकार जैसी भ्रम ढक के रखता है ताकि साधारण इंसान उनको देख ना सके। जैसे बादल के हट जाने पर सूर्य दिखाई देता है, ऐसे ही इस भ्रम के हटते ही भगवान भी आपको दिखाई देते हैं। अब विवेकानंद जी नियमित रूप से मंदिर में आने जाने लगे। रामकृष्ण जी के बातें उनके मन को एक अद्भुत आनंद के अनुभूति प्रदान करने लगा, पर उनके मन में अब भी कई सवाल था। क्या सच में ये सिद्ध पुरुष हैं? क्या सही में ये ब्रह्मज्ञानी हैं? उन्हीं दिनों स्वामी जी को रामकृष्ण जी के बारे में एक और नई बात पता चला कि रामकृष्ण जी किसी भी तरह से रुपए पैसे को स्पर्श नहीं करते हैं। खासकर धातु से बना सिक्का उनके हथेली पर रख दिया जाए तो उनका सारा शरीर में जलन की उत्पत्ति हो जाती है। इस सच्चाई को जांचने और परखने के लिए स्वामी जी ने एक शाम को, जब रामकृष्ण जी के कमरे में कोई भी नहीं था, तो उन्होंने रामकृष्ण जी के गद्दी के चादर के नीचे कुछ धातु के सिक्के रख दिए और इंतज़ार करने लगे परिणाम जानने के लिए कि अब तो इनका ढंग पकड़ा ही जाएगा। परंतु इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। रामकृष्ण जी गद्दी पर बैठते ही उनको अपने शरीर में तीव्र जलन का अनुभव होने लगा, साथ ही उनको अजीब सी दौरे पड़ने लगे। तब उनके पार्षदों ने उनको कुर्सी पे बिठाया और गद्दी को पलटकर देखने लगे। गद्दी को देखा गया तो उनमें से सिक्के पाए गए।
सभी पार्षद और शिष्य परेशान हो गए कि बाबा के साथ किसने किया ऐसा भद्दा मजाक। शांत होने पर रामाकृष्ण जी ने विवेकानंद जी को अपने पास बुलाए और कहा, तूने बिल्कुल ठीक किया है। जो सब कह रहे हैं उसी को क्यों मान लेता है और क्यों मान लेगा तू? खुद परीक्षा करके जब सच्चाई का पता चल जाए और तसल्ली भी हो जाए तब मानना चाहिए हर घटना को, हर बात को। रामाकृष्ण जी बताते गए, गुरु तो खूब मिलते हैं पर तुझ जैसे शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। पर बेटा, केवल किताब पढ़कर विद्वान जैसी ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर मन बेकार के बातों से जैसे धन, स्त्री, अहंकार में लगा रहा तो उस गिद्ध की तरह बन जाओगे जो ऊंचा उड़ता तो है लेकिन उसकी आंखें और मन हमेशा मित्र मवासियों पर ही टिकी रहती है। जैसे हजारों साल के अंधेरे कमरे में जब दीप जलाया जाए तो उजाला से कमरा भर जाता है, इसी प्रकार श्री हरि के एक स्पर्श से सहस्र जन्मों के संचित पाप दूर होके हृदय में समाधि की ज्योति जल उठता है। तो इस प्रकार हर तरह से जांच परख करने के बाद ही विवेकानंद जी ने रामाकृष्ण जी को अपने गुरु के पद पे स्वीकार किया था। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर। चैनल के साथ बने रहे, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। माँ काली की कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।